आपकी मेजबान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़नामा। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे न्यूली मैरिड कपल से करवाने जा रहे हैं जिनकी जो लव स्टोरी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टेड है। जैसे कि आपने देखा होगा टिकटॉक पे आजकल काफी लोग जो हैं टिकटॉकर से शादियां कर रहे हैं। बहुत से आपने देखे, इकरा देख लें, इकरा कंवल देख लें, अरीब देख लें, सहर देख लें, सभी देख लें, बहुत सी मिसालें टिकटॉकर्स के आपके पास मौजूद हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि माहीन मुबीन वो भी फेसबुक से उनकी शादी हुई, लेकिन आज जो कपल हमारे साथ मौजूद है इनकी स्नैपचैट से एक दूसरे से शादी होती है। और उसके बाद दोनों की फील्ड भी एक है, आर्किटेक्चर हैं जो इधर के उमर साहब हैं। उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूली मैरिड कपल से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे गपशप करते हैं। आज का जो प्रोग्राम तैयबा अवान विद गपशप है, आज हम उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने जहाँ तक सुना है ना कि उमर भाई ने कतर की लड़की से शादी की है, तो वाकई कतर की है? हाँ जी, मैं बॉर्न एंड बॉट अप कतर से हूँ। मेरी हाई स्कूल, माई एजुकेशन, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम कतर। और बस ये मैंने यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से की है, UCP से। यूसीसी से, इसीलिए आपको थोड़ी बहुत उर्दू आती है? नहीं तो कतर की लड़कियों को ना उर्दू आती है ना पंजाबी। नो, आई मीन मेरी मदर टंग है उर्दू, हम लोग घर पे उर्दू ही बात करते हैं। घर में उर्दू ही बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा, अच्छी बात है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग लड़के जो पाकिस्तानी लड़के ना ज्यादातर ये जो बाहर की लड़कियां होती हैं, दुबई की, कतर की, सऊदी की, इनसे शादियां कर रहे हैं। उमर भाई, आपने भी कतर की लड़की से शादी कर ली, प्रपोजल पहले किसने दिया था? प्रपोजल तो हम दोनों में से किसी ने भी पहले नहीं दिया था। तो फिर शादी कैसे हुई? प्रपोजल नहीं किया, प्रपोजल इस तरह प्रपोज नहीं किया था कि जैसे प्रपोज होता है कि मैंने आपसे शादी करनी है, विल यू मैरी मी, इस तरह कोई सीन नहीं था हमारा। जो बेसिकली हम समझ लें सोशल नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। इट वाज लाइक ये जैसे बेसिक कपल्स होते हैं जो बोलते हैं आई लव यू और रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही लाइक डिसेंट तरीके से था कि सीरियस हो जाओ, शादी करनी है, थिंक अबाउट इट, बात आगे बढ़ाओ, इस तरह की बात थी। नॉट लाइक आई लव यू, डेट करना है, रिलेशन करना है, नो, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर आप हाँ कर दी? नो, यही तो स्टोरी है ये कि हाँ कैसे हुई, यही इतनी आसानी से हाँ नहीं हुई। मतलब इन्होंने कहा, लड़के तो कहते हैं, लड़के तो शादी का क्या है कि टाइम पास करते हैं, काफी अच्छा टाइम पास करते हैं, तो लेकिन आप कैसे मान गई शादी के लिए? नो, आई मीन वैसे ना सच चलता है। हाँ, सच्ची बेसिकली मेरी हम लोग की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज एज वी आर पाकिस्तानीज, हमारे पेरेंट्स ने हम लोग का पहले ही सोचा होता है इधर करना है, उधर करना है। मेरी तरफ से स्टोरी ऐसी थी कि उन्होंने कहीं सोचा हुआ था जहाँ करना था, मतलब उसको छोड़ के आपने इधर शादी कर ली? या यही तो पूछ रही हूँ, इधर कैसे हो गई? तो इट वाज लाइक मतलब कि पहले तो बहुत ही इश्यूज थे, लिटरली इश्यूज चलते रहे फॉर लाइक 2 years। और फिर 2023 में जाकर फिर कोई बात बनी है, लाइक पेरेंट्स ने बात की। यस, हाँ जी। 2024 कैसा रहा? उसमें इट्स द बेस्ट, हम लोग की शादी हुई है। तुम्हारा लकी नंबर भी 23 है। माय बर्थडे इज ऑन 23 सितंबर। तो उम्र का सोच यही थी कि 2023 में ही तुमने कहा था शादी करनी है तुमने, जब तुम 25 इयर्स की होगी। अच्छा, मैंने ना आपका टिकटॉक अकाउंट विजिट किया हुआ है। जो पहले आप लड़कियों का क्रश थे काफी नीचे ना भाभी, मैंने कमेंट पढ़े, उन्होंने लिखा हुआ था कि उमर आपने हमारा दिल तोड़ दिया। वीडियोस अपलोड करने के बाद ऐसे कमेंट्स पढ़ के तो कैसा फील हुआ आपको? टिकटॉक पे आने की वजह भी इसी से रिलेटेड थी कोई, और भाभी से रिलेटेड? हाँ, वो कैसे? वो इस तरह था कि पहले मैं टिकटॉक प्लेटफॉर्म को मतलब यूज़ नहीं करता था, क्योंकि मैं इसको इतना कोई अच्छा भी नहीं समझता इस प्लेटफॉर्म को। वैसे ठीक है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं जब आया टिकटॉक पे मैं इस तरह से आया कि हमारा मतलब जब जिसने बताया कि 2 साल के बाद बात बनी, तो उस 2 सालों में बहुत मसले भी हुए। और एक टाइम ऐसा था कि हमारा आपस में जो है ना रिलेशन कह लें या दोस्ती कह लें, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और हमने चीज़ें बिल्कुल एंड कर दी थी, सब कुछ खत्म कर दिया था। और बेसिकली ही इज नॉट अ टिकटॉकर, बेसिकली ये टिकटॉकर नहीं है। सो ही वाज जस्ट लाइक के डिप्रेस्ड थे बहुत, ओके, एंड ही वाज लाइक स्ट्रेस्ड आउट। इनकी लाइक एक दिन ही जस्ट वोक अप, इनके छोटे भाई की शादी हुई थी, वो पहले हुई, छोटे भाई की शादी पहले हुई। नो, आई एम टेलिंग यू, ये हम लोग मतलब कि हमारी लड़ाई हुई थी, एक फेज था, डिप्रेशन फेज। और फिर उसके अंदर ना मतलब इनके छोटे भाई की शादी हुई,
और उनसे इनकी वीडियो मेरे ख्याल से टिकटॉक पे वायरल हो हाँ, गई, डांस लाइक किया डांस था, की वीडियो डांस से वीडियोस टिकटॉक वायरल पे हो ये आ गए, लाइक वो वीडियो उधर से वायरल होगी, लाइक वन फाइन डे ही जस्ट वोक अप और लाइक्स आ रहे, कमेंट्स लेकिन आ मैं रहे इसकी हैं। पूरी स्टोरी सुना दूं ना कि मैं क्या सोच के मैंने अपलोड किया था। क्या सोच के किया था? पहले तो मैं जब जैसे इसने मुझे जब अप्रोच किया था ना स्नैपचैट पे, तब मैं यूनिवर्सिटी के मेरे ख्याल 4th ईयर में था। तो उस टाइम पे एक फेम था मेरा सोशल मीडिया पे, लेकिन टिकटॉक तब नहीं था, मेरा इंस्टाग्राम था और स्नैपचैट था, और इस तरह मतलब यूनिवर्सिटी में घूमना फिरना इस तरह ना। तो मेरे पास मैं बहुत सोशल था उस टाइम पे। मेरे पास मेरी फ्रेंड्स भी बहुत थे, लड़के लड़कियां सब, हम मतलब देख ले लड़के घूमना फिरना। लड़कियां। हाँ उस टाइम I'm पे fine ये भी with मेरे ये तब I mean, उसी में जब आप से एक लड़की यूनिवर्सिटीज थी में उस time पे। यूनिवर्सिटी में हो तो इट्स लाइक बेसिक थिंग, यू नो, आप लड़कों को लड़कियों से दूर नहीं रख सकते और आप लड़कियों को लड़कों से दूर नहीं रख बिल्कुल सकते। ऐसा ही है। But you अच्छा, should अगर have यहाँ like हम बात करते हैं बाय प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी है, बिजनेस क्या है आपका और क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं आर्किटेक्ट हूँ और इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक साइड बिजनेस है, फ्लावर स्टूडियो है मेरा, जिसमें हम इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, फ्लावर बुकेज हैं, गिफ्ट अरेंजमेंट है, बॉक्सेस। फिर तो आपने अपनी शादी का सारा अरेंजमेंट खुद ही किया होगा, कोई टेंशन नहीं हुई होगी आपको? हाँ वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाभी, सेटअप ठीक हुआ था शादी का, कोई मसला वगैरह तो नहीं था? नहीं, कोई मसला चीज़ पसंद नहीं। आई हमारे हो? पास पर्सनल डिजाइनर है, हर चीज, लिटरली माय क्लोथ्स, हर चीज ये खुद जाकर मेरे लाइक यू नो इन्होंने मेरे सारे कपड़े खुद डिजाइन किए, एवरीथिंग। मेरा इंटीरियर, रूम का इंटीरियर भी इन्होंने खुद ही किया, मेरे क्लोथ्स, एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। ये तो फिर आप बहुत शादी का good- फंक्शन, ये तो फिर आप हर बहुत चीज। खुशकिस्मत है ना कि आपके शोहर ऐसे थे कि आपको किसी किस्म की टेंशन I'm नहीं। तो blessed. लड़कियां पता है क्या कहती हैं ससुराल, ये चीज हमें पसंद नहीं आई, ये भी पसंद नहीं आई, ये भी पसंद नहीं आई। लिटरली कोई चीज लड़कियों को पसंद नहीं आती, लेकिन आपको पसंद आ गई। Yes. और टिकटॉक पे जब आपके वीडियोस आपके भी वायरल हुई हुई है, आपको पता है आप दोनों ने जो डांस किया था Yes. मेहंदी पे, वो कैसे किया, प्रैक्टिस कैसे की? आई मीन प्रैक्टिस हमने इतनी कोई खास नहीं की थी, बस हमने मेहंदी से 2 दिन पहले हमने बस एक रिहर्सल की और उसके बाद जाके बस perform कर दिया। बेसिकली द सॉन्ग जो है, वो गाना जो है, वो इनका फेवरेट था एंड ही इज लाइक, ये मेरी विश है कि हम इस पे डांस करें। इट्स लाइक वेरी डिसेंट, इट्स एलिगेंट। वो ऐसे नहीं है कि जो जिस तरह ब्राइड उछल कूद करे, आप डिसेंट भी लग रहे हो और आप अपने लाइक हस्बैंड की एक विश भी पूरी कर दी कि ही वांट्स टू डांस। डांस की विश करना किसकी विश थी कि डांस करना है मेहंदी पे? मोर लाइक हिम। आप मान गई थी? मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, जो वो चाहे। शादी के बाद कोई चेंज आया लाइफ में? अभी तक तो अभी इतना टाइम नहीं हुआ। नहीं, अभी बस आया अभी नहीं, आ आई डोंट सकता है। फील चेंज लाइक यही आया कि घर में एक लड़की आ गई, इससे हाँ। बड़ा और क्या चेंज होगा। दैट। एक तो पहले भी थी ना, नहीं, एक तो पहले जैसे कि तो आपका, मतलब एक मेरे भाभी साथ के घर पे बकौल लड़की। के पहले से एक शादी हो चुकी है इस घर में, पहले से एक बहू ऑलरेडी इस घर में मौजूद वो है, वो तो दूसरी आ गई ना। वो तो घर में चेंज हुआ सीधी ना, तरह मेरी कहना लाइफ कि में तो आपके चेंज, पास कोई लड़की आ मेरे गई। पास कोई लड़की आ गई। ये सबसे बड़ा चेंज है। ये अब सबसे अभी बड़ा वो हो जो यू वांट। है। अच्छा, क्या करवाना चाहती हैं भाई से? मतलब मैं? क्या काम करवाना पसंद करेंगे? कोई पोछा लगवाना है, कोई वाइपर फेरना है। नहीं, मैं क्यों कहूँ, उसके लिए हमारे घर पे मेड है। नहीं, आई थिंक मैं ऐसे क्यों काम, बस मोस्टली यही है कि टाइम देना चाहिए, वो देते हैं। एज सच मेरी कोई विश नहीं है कि मुझे स्पेसिफिकली ये चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इज फाइन विद एवरीथिंग और हर चीज़ करते हैं, मुझे कोई कंप्लेन या कोई विश नहीं है। आपके रिलेशन को कितना अरसा हो गया होगा? 4 years। 4 years। तो इसमें तो आप लोग को एक दूसरे की फेवरेट चीजों का भी बहुत पता होगा। ऑलमोस्ट मोस्टली और काइंड तो ऑफ। मेरे गेम खेलते हैं, जी श्योर। लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना नहीं है ना। ओके। उस गेम को जो है ना, वो इस तरह हम खेलेंगे कि आप लोग एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं, और भाभी आपने बताना भी नहीं है, ओके। ठीक है? अच्छा बताएं, भाभी का फेवरेट कलर कौन सा है? आप फिर उधर देख रही हैं? फेवरेट कलर रेड। हाँ भाभी, दैट्स ट्रू। मेरा फेवरेट कलर बात है। छुपानी नहीं है। नहीं, मैं ऑनेस्ट होंगी। ऑनेस्ट होना है सीरियस बिल्कुल। गेम, ट्रूथ एंड ट्रूथ। अच्छा ट्रूथ विदाउट डेयर। विदाउट डेयर, यस। अच्छा, और भाई का फेवरेट कलर? आई थिंक ब्लैक, ब्लैक। आज पिछली बिकॉज़ यू वेयरिंग ब्लैक। और भाभी का फेवरेट फूड? फेवरेट फूड इसका देसी में माश की दाल। भाभी? गलत है। और मैं आपको नहीं पता। नहीं, एज सच मेरे को फेवरेट नहीं है, पर मैं मलाई बोटी बहुत शौक से खाती हूँ। हाँ वो देसी है, वो तो बारबेक्यू है। That's हाँ the देसी है। देसी? देसी है। और फास्ट फूड में भाभी का फेवरेट क्या है? फास्ट फूड में भाभी आप फिर उधर देख रही हैं?
मैं शक्ल देख रही हूँ क्या बोलने वाले हैं। पास्ता। यस आई लव पास्ता, आई लव पास्ता। पास्ता, चलो ये भी ठीक हो गया। और भाई का फेवरेट देसी आई थिंक कढ़ाई खाना पसंद है आप? है? हाँ? नो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वैसे ओह सॉरी, ओह शिट, यस नहीं बिरयानी यस, ये तो मुझे पता था। कहाँ पता था? नहीं आई जस्ट मेस्ड इसको अराउंड। मैंने शादी से पहले बोला था मुझे एक चीज पसंद है, वो ही सीख लो बस, और वो बिरयानी थी। बिरयानी, ओह मुझे लगता है मैं खाने के बारे में अच्छा, सोच रही हूँ। फास्ट फूड में क्या फेवरेट है भाई का? पिज्जा। मेरे से क्यों पूछ रही हो? हाँ, उनसे क्यों पूछ रही है? मुझे पता है? नहीं पता। हाँ, नहीं पता? पिज्जा। पिज्जा है? ओह अब वाओ। आप छुपा गए नहीं, बात। नहीं मेरा गेस राइट है आई गेस। पिज्जा। राइट है, अच्छा। और अगर आप दोनों में से नाराज कौन होता है ज्यादा? आप होती हैं, तो मनाते कैसे हैं? मनाते कैसे हैं? कैसे? मुझे वैसे मनाना नहीं आता, बस मैं ऐसे कुछ खुद तो नहीं रूठ करके जाते? बस मना लेता हूँ। मना लेते हैं। भाई नाराज होते हैं? गुस्सा आता मनाना है। किसको ज्यादा मुश्किल है, भाभी को या इसको भाई? आपको मनाना बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल ज्यादा मुश्किल है। अगर ये नाराज होती है अच्छा, तो पूरा कितने पूरा हफ्ता। घंटे तक या कितने दिन तक आप नाराज रह सकते मैं लिटरली हफ्तों तक नाराज रह सकती हूँ। मतलब मैंने सिर्फ रहती चुप रहती हूँ। रह सकती नहीं। मैं रहती हूँ। ये मिनिमम टाइम है, एक हफ्ता। हैं? एक हफ्ता मिनिमम टाइम। मतलब अगर छोटी सी भी एक गलती लड़की होगी। इतना नाराज भी हो सकती है इतने अरसे तक के लिए? शादी से पहले होती थी, अब पता नहीं। अब शादी के बाद कभी नाराज होंगी? अभी तो नहीं नाराज इज नॉट लाइक दैट, मतलब मूड ऑफ हो जाता है मेरा, और फिर मुझे होता है कोई मुझसे बात ना करे, और मैं खुद भी चुप हो जाती हूँ, और मुझे बस बात नहीं करनी, मतलब ठीक है जो करना है करो खुद ही। ये मेरा बिहेवियर हो जाता है मतलब। अच्छा, भाभी की फेवरेट प्लेस कौन सी है लाहौर में? लाहौर इसने इतना भी घुमा ही नहीं है। मैंने नहीं घुमा जितना इतना मैंने घुमाया है पाकिस्तान। इतने में इसकी फेवरेट प्लेस मेरा ख्याल है मुझे डिफेंस भी अच्छा लगता है, इसकी मेरा ख्याल फेवरेट है। और मुझे MM आलम भी अच्छा लगता है। लाइक जहाँ मॉल वन शूट प्लेस, दिल्ली गेट में करवाया, वो किसकी विश थी? मेरी। ही इज द वन डिसाइडिंग एवरीथिंग, मेरे कॉस्ट्यूम्स तक, ये कि क्या पहनना था, क्या कपड़े पहनने थे, किस तरह किधर शूट करना है, सब खुद ही अरेंज किया। मैं सिर्फ आ गई साथ फेस बस। हाँ, मैं हाँ मिला दी। हाँ जी। बस इट्स ओके फाइन। हाँ। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि अगर आप दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़े कि जो चीज भाभी कह रही है मैंने यही करनी है और आप कहें ये नहीं करनी, तो किसकी बात ज्यादा जल्दी मानी जाती है? मैं अड़ जाता हूँ, फिर भाभी आपको माननी फिर पड़ती है? मजबूरन मान लेती है। मुझे लगता है मैं कन्विंस ज्यादा कर लेती हूँ। मैं अपनी बात पे बहुत मतलब कन्विंस कर लेती हूँ। मेरी कन्विंसिंग पार्ट थोड़ी सी लाइक आई थिंक बेटर है, तो मेरा ये वैसे मैं मान भी लेती हूँ, लाइक ठीक है करना है कर ले, गलत सही हुआ फिर दैट्स योर थिंग। या आई डोंट अच्छा, केयर। यहाँ हम बात करते हैं कि आपका रिलेशन 4 साल रहा है, और आपने बताया कि आप लोग बिल्कुल दरमियान में कट ऑफ हो चुके थे, एक दूसरे से बिल्कुल राब्ता खत्म हो चुका था, वापस आए। लेकिन हमारे जो व्यूवर्स हैं, बहुत से ऐसे रिलेशन होंगे जो इस तरह कट ऑफ हो चुके हैं और एक दूसरे की तरफ देखते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते, एक दूसरे की बात को नहीं समझते, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए आई थिंक जब आप किसी को पसंद करते हैं ना, आप उनके साथ बहुत काम रहते हैं, आपको उन पे गुस्सा आता भी होगा, पर यू नो आप उनको हेट नहीं कर सकते, और फिर एक टाइम पे आके आप बीच में का एक रास्ता निकाल, लाइक कॉम्प्रोमाइज, ना इधर की ना उधर की, बीच का रास्ता जिसमें दोनों खुश हों। तो मतलब ना उसकी बात डिनायल में जाए ना उसकी, सो यू नो यू जस्ट डील विद देम वेरी कामली। गुस्सा आ सकता है आपको, पर यू डोंट हेट ऑन देम, और आप ब्रेकअप नहीं करते। जो ब्रेकअप करता है मतलब कोई प्यार नहीं है उसको। ब्रेकअप, प्यार में ब्रेकअप्स नहीं होते। हम लोग एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ बहुत से लोग टाइम पास करते हैं, बहुत सी लड़कियां करती हैं, बहुत से लड़के भी टाइम पास करते हैं, बट रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग जो है ना बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे कि आपने बताया कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके आप लोगों ने माशाल्लाह आप लोगों की शादी हो चुकी है, लेकिन इस तरह के बहुत से रिलेशंस हैं जो काफी अर्सा एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं, रिलेशन में रहते हैं और फिर बाद में एक दूसरे को छोड़ के चला जाते हैं और अंडरस्टैंड नहीं करते। तो इसका क्या मतलब है कि वो मोहब्बत सच्ची नहीं है, या जो रिलेशन हमने चलाया, जितने टाइम पीरियड हम साथ रहे, वो फेक था सब? देखिए आपको देखो, लव इज नॉट लाइक अ लव थिंग। लव के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, केयर है, कॉम्प्रोमाइज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसमें से एक चीज भी नहीं है, यू कैन नॉट से लव है। लव है ही नहीं, इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट। मतलब कि ये सब चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रोमाइज है, लड़ाई है, एंड केयर है, तो फिर लव है।
अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं है तो कुछ प्यार है ही नहीं। फिर तो फिर टाइम पास ही है। टाइम पास है, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। इस टाइम हम लोग उमर सादिक के साथ मौजूद थे, जो कि टिकटॉकर हैं, और इनका जो वेडिंग प्लान है वो टिकटॉक पे पूरी तरह से धूम मचाई हुई है। मैं चाहती हूँ कि जो भी न्यूली कपल हैं, जो भी जिनकी शादियां होती हैं, वो जरूर डांस किया करें, क्योंकि ये दिन एक दिन का ही आता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अमान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।